जय हिंद दोस्तों। फिर आपके सामने एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह तैयारी करी और किस तरह ज्वाइनिंग ली है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, आप जल्दी से बने रहिए चैनल पर। जो भी दोस्त लाइक नहीं किया है चैनल को लाइक कर लेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों को डाउट रहता है, तो आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में रोज़गार के अवसर कितने ज़्यादा कम हो रहे हैं। हम किसी भी सेक्टर की बात करें तो वहाँ आजकल रोज़गार के अवसर बहुत ही कम है। ठीक है, अगर यदि आप सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल काम है। आपको बहुत मेहनत और परिश्रम करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको सरकारी नौकरी करने का मौका मिलता है। और ज़्यादातर युवाओं का सपना होता है कि भविष्य में सरकारी नौकरी करें, क्योंकि सरकारी नौकरी में हम सभी जानते हैं कि पूरी तरह से हम अपना एक जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आपको इसमें अच्छा पैसा भी मिलता है। आजकल के युवा सभी सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और सभी का ये माँ बाप का ये सपना भी होता है कि हमारा बच्चा जो है सरकारी नौकरी करे। इसलिए और जो हमारी यूपी पुलिस में बम्पर भर्तियाँ निकलती हैं, बहुत बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं तो यूपी पुलिस में। और यूपी पुलिस की तैयारी किस तरह से करनी है और किस तरह से मैंने यूपी पुलिस की तैयारी करी, क्या रणनीति रही, किस बुकों से तैयारी करी, परीक्षा किस प्रकार होगी, कितनी आयु होती है, सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको आज डिटेल से बताने वाला हूँ। बस जल्दी से आप चैनल पर जुड़ जाइए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को अच्छे से। अगर आप यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और अपना भविष्य इसी में बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी तैयारी करने के लिए कम से कम बारहवीं या ग्रेजुएशन, कम से कम 12वीं तो चाहिए आपको कांस्टेबल के लिए। और यदि आप एसआई के लिए अप्लाई करने का चाहते हैं तो एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको करना क्या होता है, परीक्षा किस प्रकार की होगी जरा ये भी जान लेते हैं। यदि आप पुलिस के लिए आवेदन कर देंगे तो उसके बाद आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, और आपकी जो परीक्षा होती है वो बहुविकल्पीय प्रश्न पर होती है। और अभी तक तो दोस्तों जो परीक्षा होती है वो आपकी ऑफलाइन होती है, कोई कंप्यूटर पर परीक्षा नहीं होती है। और अब इस बार भी जो परीक्षा होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो वो परीक्षा भी आपकी जो ऑफलाइन तरीके से और बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे उसमें। अगर हम बात करें दोस्तों एज की, तो एज इसमें 18 से 27 वर्ष तक होती है। ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 2 और 3 वर्ष की छूट होती है इसमें। और यदि आप फिजिकल फिटनेस आप में अच्छे हैं और फिजिकल टेस्ट और शारीरिक क्षमता आप अच्छे से हैं, फिजिकल आप कंप्लीट कर लेते हैं, सबसे पहले आपको इसमें जो है यूपी पुलिस में आप रिटन एग्ज़ाम से गुजरना होगा। रिटन एग्ज़ाम गुजरने के बाद अगर यदि आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो रिटन पूरा क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, डीपीएसटी के लिए। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें 4800 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, 4800 मीटर दौड़ जो होती है आपको, वो लगभग आपको मारनी होती है 24 या 25 मिनट में। ठीक है, तो दौड़ होती है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है। बस रिटन की आप अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से तैयारी करें। कौन कौन सी बुक चाहिए आपको पढ़ने के लिए, आपको मैं सारी चीज़ें अभी आगे बताने वाला हूँ कि हिंदी कितने नंबर की आती है, क्या क्या चीज़ आती है इसमें। ठीक है, यदि आपका सपना यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना चाहते हैं आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, तो बहुत बम्पर भर्ती है, बहुत दोस्तों बहुत लकी चांस है। क्योंकि 26,382 समथिंग जो पद आए हैं कांस्टेबल के, इसमें सिविल के पद हैं सारे। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे पद सिविल के पद हैं, पीएससी का इसमें कोई पद नहीं है। तो 172 पद हैं, हालांकि वो फायरमैन के हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी पद हैं सारे के सारे सब पद वो जो हैं सिविल के पद हैं, अच्छी जॉब हैं। और यूपी पुलिस एक बहुत अच्छी फोर्स है। और क्योंकि सबसे बड़ा जो राज्य है हमारा, जिसमें 2.5 लाख से 3 लाख तक वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल और पुलिस की जनसंख्या है वर्तमान में। क्योंकि 19 करोड़ के लगभग आबादी उत्तर प्रदेश की है, लगभग 20 करोड़ आबादी हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो बहुत अच्छा एक अवसर है आपके लिए। यदि आप तैयारी अभी में नहीं करें हैं तो अब आपको समय है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा लगभग अप्रैल या मई के बीच में इसका एग्ज़ाम कंफर्म है दोस्तों। उसकी 100% आप लिख लीजिए, अप्रैल के बाद या अप्रैल में हो जाए इसका एग्ज़ाम होना है। फरवरी से इसके आवेदन शुरू हैं और मार्च में आवेदन शुरू होंगे। उसकी जो सैलरी होती है, अगर हम सैलरी की बात करें दोस्तों, सैलरी कांस्टेबल की सैलरी की शुरुआत होती है 24,000 से शुरुआत होती है, और ये पोस्ट सैलरी आपको पता 70,000 तक पहुंच जाती है। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसकी जो पर्सन संख्या होती है, कुल पर्सन होते हैं इसमें सामान्य हिंदी में 38 पर्सन होते हैं, 76 नंबर, यानी कि 1 पर्सन 2 नंबर का होता है। और सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें, सामान्य हिंदी में 37 पर्सन होते हैं, 74 अंक के। ठीक है,
सामान्य ज्ञान में 38%, 76 नंबर। सामान्य हिंदी में 37% होते हैं, 74 अंक यानी कि 74 नंबर के होते हैं। और अगर हम बात करें संख्यात्मक क्षमता यानी कि मैथ में, तो मैथ में 38% होते हैं। हालांकि 38 में इसमें जो मैथ आती है दोस्तों 17, 18 या 19 नंबर की मैथ आती है, बाकी इसमें रीजनिंग होती है ऐड, ठीक है। और 37% ही होते हैं हमारे रीजनिंग के, यानी कि टोटल परसेंट जो होते हैं हमारे 150% होते हैं, यानी 300 अंक होते हैं। तो इसमें इतिहास जीएस में आता है भारत का इतिहास, उत्तर प्रदेश शिक्षा, सांस्कृतिक परंपराएं, भारतीय संविधान, भारतीय कृषि विज्ञान, खेल और उसके पड़ोसी देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, पर्यावरण, सहकरण और भारतीय और विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर, सोशल मीडिया, संचार, महत्वपूर्ण दिन, देश, राजधानियाँ और मुद्राएं, खोज, अनुसंधान, पुस्तकें और उनके लेखक। ये तो आते हैं दोस्तों जीएस में। अगर हम बात करते हैं हिंदी में क्या आता है दोस्तों, हिंदी में आता है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए अनेक शब्द, शुद्धि, व्याकरण, लिंग, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार और अपठित, बोध, काल, ठीक है। ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं, क्रिया, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार आदि, ये जो आते हैं दोस्तों, ये सब हिंदी के चैप्टर हैं जो यूपी कांस्टेबल में आते हैं। और मैथ में संख्या पद्धति, औसत, प्रतिशत, दशमलव, लाभ, हानि, समय, कार्य, समय और दूरी, ये सब जो आते हैं ये दोस्तों मैथ में आते हैं। रीजनिंग का भी आप देख लें, रीजनिंग में सब चीज़ आसान है दोस्तों, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप एक एक चीज़ को लिखें, सिलेबस में क्या क्या चीज़ है उसके अनुसार आप तैयारी करें। जैसे आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशी, सारी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ें। हर एक चीज़ अपना बेस्ट दें। जो चीज़ तो आपकी, ठीक है, जिस चीज़ को आपको डाउट है, जिस चीज़ को आपको वीक लगती है, उसको ज़्यादा मेहनत करें। जिसमें समय की बात करते हैं दोस्तों, समय होता है इसमें 2 घंटे, ठीक है। कुल परसेंट 150 होते हैं और निगेटिव का 0.5% की निगेटिव होती है, यानी कि अगर आप 4% गलत करते हैं तो 1% आपका काट लिया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत ही अच्छा अवसर है आपके पास, ठीक है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। और जिस तरह से मैंने तैयारी करी और वर्दी हासिल करी है, तो वही रास्ता मैंने आपको बताया, आप अच्छे से फॉलो करेंगे और आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो दोस्त चैनल पर लाइक नहीं किया, लाइक कर लेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।